पॉजिटिव होकर के कार्य करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने साथी आप बैठे हैं या आए हैं पत्रकार, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं, आप 20 लड़के वर्दी वाले तय कीजिए, बनाइए अपने क्षेत्र में, आपके ऊपर हमला हो जाए। अभी हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हर्ष विहार के अंदर हमारे एक पत्रकार के साथ जो है वहां पे जो है हमला कर दिया गया, झगड़ा हो गया। उसके बाद तो आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? बहुजन विचार को भी अपनी शक्ति की जरूरत है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पे अब एक प्रथा चल गई है, बौद्ध कथा कराओ, बौद्ध करा। अरे भैया, तुम नवनिर्मित संसद है, उसका नाम बाबा साहब के नाम से रखने के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है पहले से ही। तो मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसे समता सैनिक दल का रूल्स है, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम झंडारोहण करते हैं और विधिवत रूप से हमारा झंडारोहण होगा। और आदरणीय अशोक सागर जी थोड़ी सी अपनी पोजीशन ले लें ध्वजारोहण के लिए, बीच में को कहीं आ जाए निकल करके, जिससे कि झंडारोहण हो। भाई साहब इसे उधर करो, थोड़ा थोड़ा आप ये पीछे रखिए, पीछे रखो, पीछे रखो, अभी बात करेंगे सब सुन के। आप ध्वजारोहण के लिए कैसे आओ, कहाँ से निकल के आओ? आप आ जाएंगे, आ जाएंगे। सब जानोगे, सब विश्राम, सब ध्वजारोहण के लिए आदरणीय अशोक सागर जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। सभी की नजर ध्वज के ऊपर होगी, ध्वजारोहण हो रहा है। हमारे प्रधान महादेव जी सहयोग करेंगे, हाथ लगाएं थोड़ा सा इसमें। सभी सैनिक जय भीम नारे के साथ ध्वज के लिए सलूट करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दोबारा से करेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तीसरी बार, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब वो सबसे की शान, समता प्रतीक जनगण की शान, मानवता के रक्षक महान, मानवता के रक्षक महान, करते हम तुमको वंदामी, करते हम तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी। अम्बर से ऊंचा विवेक, अमर से ऊंचा विवेक, विस्तृत गहरा सागर समान, विस्तृत गहरा सागर समान, प्रगति और परिवर्तन की, प्रगति और परिवर्तन की प्रेरणा देता है चक्र महान, प्रेरणा देता है चक्र महान। जलती हुई दोनों मसाल, जलती हुई दोनों मसाल, क्रांति प्रतीक समता की आन, क्रांति प्रतीक समता की आन, करते हम तुमको वंदामी, करते हम तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी। समता मैत्री बंधुत्व भाव, समता मैत्री बंधुत्व भाव, मानवता में तेरा स्वभाव, मानवता में तेरा स्वभाव, अन्याय विषमता जुल्म सभी को, अन्याय विषमता जुल्म सभी को दूर करे तेरा प्रभाव, दूर करे तेरा प्रभाव। समता स्वतंत्रता की खातिर, समता स्वतंत्रता की खातिर, समता सैनिक दे देंगे प्राण, समता सैनिक दे देंगे प्राण। करते हम तुमको वंदामी, करते हम तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी, समता ध्वज तुमको वंदामी। समता प्रतीक जनगण की शान। समता प्रतीक जनगण की शान। नारों को उद्घोष करेंगे जो उसके साथ, जय भीम, जय भारत। जो उसके साथ आनंद नहीं आ रहा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद,
सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। सभी अपने स्थान में बैठेंगे। टीचर सब मीटिंग करेंगे, पीसी करेंगे आप? पीसी चलेगी। नहीं तो पीसी करेंगे तो पीसी कर दो, फिर मीटिंग तो आपकी बहुत देर तक चलेगी, सारे लोग नहीं कोई ज्यादा देर मुद्दा ये है और कोई मुद्दा नहीं है। बैठ जाओ फिर आप आराम से। नहीं करने दो। नहीं बैठ के करो। खड़े होके बोले बैठ के क्यों करेंगे भाई? मैं सर ये भाई कॉपीराइट लगवाएगा। नहीं आएगा, इतना नहीं आ रहा। पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज बाबा साहब की इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक सागर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष समता संघ दल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे दल के माननीय बी डी सुजात जी, उपाध्यक्ष माननीय बोधाचार्य गंगा सागर जी, समता संघ दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गौतम जी, दिल्ली प्रदेश के सलाहकार, मुख्य सलाहकार आदरणीय डॉक्टर दास जी, डॉक्टर राहुल दास जी, और दिल्ली प्रदेश की हमारी सभी बॉडी के सदस्य और सभी जो इस प्रोग्राम में जो हमारे प्रेस के सभी अधिकारी हैं, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ में आदरणीय डॉक्टर जसपाल गौतम जी, जो दल के उपाध्यक्ष हैं और बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं और आप सभी के साथ इसका सम्मान करता हूं और प्रेस वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा स्थापित है और आदरणीय देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत है, क्योंकि दल का जो कारवा है वो पूरे देश में समाज के दबे कुचले कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहा है। और समता संघ दल की सैनिक प्रक्रिया जो बाबा साहब ने निर्धारित की थी, बाबा साहब ने जो संविधान के तहत समता संघ दल को एक सैनिक के रूप में स्थापित किया था, उसी गढ़ी को, उसी विचारधारा को, उसी रास्ते को, उसी सिस्टम को ये जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं उसे चलाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर भारत की वर्तमान सरकार ने संसद भवन का निर्माण किया है। एक संसद भवन जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों की बनाई हुई थी। समता संघ दल की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का कि उन्होंने भारत को एक नई संसद दी। उसके साथ साथ समता संघ दल का एक आह्वान है, समता संघ दल के एक निवेदन है कि जैसा कि भारत की संसद में बाबा साहब की विशाल प्रतिमा कायम है, प्रतिमा लगी हुई है, उसी प्रकार इस नई संसद भवन में भी भारत की संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। क्योंकि देश के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिजीवी हैं, 85% लोग गरीब दबे कुचले हैं, उनका सबकी भावना है कि इस नई संसद भवन को भी बाबा साहब के नाम से नामकरण किया जाए और इसके अंदर एक भव्य बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और बाबा साहब के नाम का एक मेमोरियल भी स्थापित किया जाए। इस सिस्टम को इसने के लिए समता संघ दल ने एक आह्वान किया है कि 24 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर सभी पूरे देश से सभी संगठनों से निवेदन किया है कि सभी संगठन अपने अपने नेतृत्व में समता संघ दल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि वहाँ पर इकट्ठा होकर के भारत की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार ने तो संसद को निर्मित कर दिया है, लेकिन जो सर्वोपरि सर्वोच्च पद होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो समता संघ दल भारत के राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि भारत की नवनिर्मित भव्य संसद के अंदर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए
और उसके संसद का नाम बाबा साहब के नाम से, डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन के नाम से सुसज्जित किया जाए। यही हमारा समता सैनिक दल की ओर से या पूरे देश के जो अंबेडकर अनुयायी हैं, अंबेडकरवादी हैं, सबकी सोच है, सबकी भावना है कि नई संसद को बाबा साहब के नाम से अंबेडकर संसद भवन नाम दिया जाए। तो आप लोगों ने क्या नाम सुझाया है उसका, जो नई संसद भवन बनी है? अंबेडकर संसद भवन, डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन नाम रखा जाता है। लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो संसद भवन ही होता है, उसका नाम संसद भवन रखा जाता है। तो हमारा मेन है कि भले ही नाम संसद भवन रखा जाए, लेकिन उसके अंदर बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब का मेमोरियल वो जरूर बना जाए, जिससे कि हमारी जो पुरानी यादें हैं, जो कि पुरानी संसद भवन में जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी तो कम से कम 5 लाख लोगों ने उसमें अपना बलिदान दिया था और जेल भी गए थे। तो उनकी भावनाओं को, जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों ने जो मेहनत की है, उनकी भावनाओं को देखते हुए और पूरे देश के सभी अंबेडकरवादी समाज को ध्यान में रखते हुए इस संसद भवन में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का हम प्रयास करते हैं और निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि उसके अंदर वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। मैं आपसे कि आपने समता सैनिक दल के जो कार्य है, समता सैनिक दल के पूरे देश में कार्य को बढ़ाने में आपका सहयोग है, क्योंकि किसी भी संगठन, किसी का भी कार्य चलाने के लिए एक प्रेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आपका मैं पुनः फिर धन्यवाद करता हूं कि आप इसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। से ले लो ना, कर रहे हैं तुम, उठा लो ना। एक तो ये ले आप जो है सारे लोग जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करते हुए और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सुख सागर जी, आदरणीय बंधुओं, समता सैनिक दल की पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था। और एक हमारे साथी हैं समता सैनिक दल के, वो भी मीडिया प्रभारी रहे हैं हमारे दल के, आदरणीय बी के जाटव जी की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि जो नवनिर्मित संसद है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रखा जाए। तो ये उसी दिन तय किया गया था कि आने वाली 24 फरवरी को यानी एक वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए जंतर मंतर का समय निश्चित किया गया है, क्योंकि हमारी पुलिस से परमिशन हो चुकी है। उन्होंने कहा भाई मार्च आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप जो है जंतर मंतर पे आइए। तो जंतर मंतर पे बंधुओं 11 बजे का समय दिया गया है, 24 फरवरी दिन शुक्रवार, ये नोट कर लें आप। तो वहीं पे सारे लोग, हम लोग जाएंगे, चाहे हम 500 हों, 5000 हों या 10,000 हों। हमने तो पूरे देश के तमाम जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में काम कर रहे हैं तमाम संस्थाएं, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो या बीएसपी के लीडर हों या हमारे कांग्रेस के लीडर हों, उदित राज जी, मैं आपको बता दूं हमने सब जगह लेटर दिए हैं। और यहाँ तक कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमने मेल के माध्यम से उनको सबको इसके लिए आह्वान किया है कि भाई आप लोग संसद में बैठे हो, संसद में बैठ करके इस मुद्दे को उठाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। और मैं आपको बता दूं हमारी 8 वाले साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम इसको जो है बिल्कुल प्रस्तावित करेंगे। दूसरे एक केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन आजकल वो राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के ही मेंबर हैं और वो राज्यसभा में उपसभापति हैं, आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, उनके साथ भी मीटिंग हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से ये आपका जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से होगा। उन्होंने हमें आश्वासन भी मिला है, हम आपको बता दें। और भी तमाम जो विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख हैं,
चाहे वो समाजवादी के हों या बहुजन समाज पार्टी के हों या आपके कम्युनिस्ट हों, तमाम जो लीडर्स हैं और सामाजिक लीडर, चाहे हमारे अशोक भारती हों या हमारे SC ST के KP चौधरी जी हों, तमाम जो साथी हैं जो संगठन चला रहे हैं या समर संघ हो, उन तमाम साथियों से हमारी बात हो चुकी है और पूरा का पूरा मैसेज हमने उनको दे दिया है। हम आपको बता दें, हम जब से ये प्रोग्राम तय हुआ है हम इसकी पूरी तैयारी में हैं और हम विधिवत रूप से, हमने जैसा आपको बताया, विधिवत रूप से हम इसको कार्यक्रम को करेंगे। और मैं पुनः जो आप बातें पूछ रहे थे मैंने आपको बता दिए। मैं पुनः इस कार्य के लिए जो तमाम साथी हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पे आए हैं, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी साथियों का। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप। का जो आपका प्रोग्राम है इसमें क्या जो आप राजनेताओं का नाम गिना रहे हैं वो आपके साथ शरीक रहेंगे क्या? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों की जो लड़ाई है वो संसद में होती है, जो संसद में चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो हमने उनको मेमोरेंडम दिया है कि भाई आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से चुन करके आए हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो संसद में उठाएं और हम सड़क पर उठाएंगे। जो ये शांत जो आपका ये आयोजन है 24 तारीख का, ये शांतिपूर्वक रहेगा या बिल्कुल किस तरह के नारेबाजी रहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा। 2 ही मुद्दे रहेंगे कि नवनिर्मित संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम, यही हमारा मुख्य मुद्दा है। और बाकी आपको नहीं लगता सर देश में हिंदू राष्ट्र का माहौल बनता जा रहा है तो वहाँ अम्बेडकर के नाम ऐसे में ही हमारे लिए संघर्ष की बात और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि समता सैनिक बाबा साहब अम्बेडकर की वो फौज है जिसने शुरुआती दौर से लेकर के बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं आपको बता दूं कि एक विधायक ने दिल्ली के अंदर जब बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया तो 69 MLA एक तरफ थे, वो अकेला एक तरफ था। तो समता सैनिक दल के लोगों ने 2000 में और 2001 में संसद भवन के अंदर ही उसका मुंह काला किया और विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर जो प्रतिमा लग रही है वो ये समता सैनिक दल की देन है, आपको बता दूं मैं। तो ऐसा है कि बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे? और इसके लिए जो हमारी वहाँ की जो विधानसभा है, कर्नाटक की विधानसभा है, उसके अंदर प्रस्ताव पास हो गया है। जीतराम मांझी उन्होंने भी, और डॉक्टर उदित राज जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने भी ये मांग उठाई है और भी लोग उठा रहे हैं। तो जब हमने देखा कि ये मुद्दा वाकई में उठाने लायक है तो इसलिए समता सैनिक दल ने इसका निर्णय लिया। लेकिन सर ये जो बाबा साहब के नाम की बात कर रहे हैं, अगर हम सीधा 26 अलीपुर का बात करें जब बाबा साहब की वहाँ डेथ हुई थी, या हम 15 जनपद की बात करें, लेकिन सर कब्जा तो इन पर आज भी उन्हीं लोगों का जिनसे आपकी लड़ाई है। नहीं क्या उसके अंदर आंदोलन कर सकते हैं? क्या उसके अंदर आगे आप वहाँ कार्यक्रम कर सकते हैं? अब आपने 26 अलीपुर रोड की बात कर दी है तो मैं 26 अलीपुर रोड के बारे में बताना चाहूँगा। समता सैनिक दल की जब हम शुरुआती दौर कर रहे थे तो सबसे पहला हमारा नवासी के अंदर एक साइकिल मार्च निकला था गोकुलपुर गाँव से, और उसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद थे वो उस समय प्रकाश राव अम्बेडकर बाबा साहब के पुत्र, तो उन्होंने वहाँ से उद्घाटन किया था। और हम लोग जो है इसी मुद्दे को लेकर के कि जो बाबा साहब का अंतिम निवास स्थान है वो मुक्त हो और वहाँ पे स्मारक बने, तो समता सैनिक दल ने लगातार उसके लिए फिर एक रूल बना लिया था कि हम लोग कभी विश्वासनगर का जो पार्क है अम्बेडकर पार्क वहाँ से निकालते थे साइकिल मार्च, कभी हम गोपालपुर से निकालते थे, कभी हम अन्य स्थानों से, हमारा जो देवली से भी निकलता था साइकिल मार्च। तो तमाम क्षेत्रों से निकाल करके हम सीधे जो है ना 26 अलीपुर रोड जो अंतिम निवास है वहीं पर समापन करते थे। और आज उसका ये परिणाम है कि जिस समय देवेगौड़ा की सरकार थी और माननीय जो है हमारे रामविलास पासवान जी संसदीय दल के नेता थे, तो वहाँ पे हमारे 5000 सैनिकों की परेड निकल रही थी उनके विरोध में। तो ये नारा लग रहा था कि बाबा साहब का अंतिम निवास स्थान है, उसको मतलब जो है राष्ट्रीय स्मारक बनाओ, मुक्त नहीं करो, राष्ट्रीय स्मारक बनाओ। इसका जो है वहाँ पे मैंने परेड निकाल दी। तो उन्होंने प्रभावित होकर के हमारे माननीय उमेश सिंह गौतम जी को स्टेज पे बुलाया और वहीं पे 10 करोड़ रुपए की जो है उन्होंने घोषणा की, और जो जिंदल के पास ये कोठी थी बाबा साहब की वो उनसे खाली करके जो है खाली करवाया। उसके बाद जब उनकी सरकार चली गई तो फिर यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई, तो फिर दल के लोगों ने निर्णय किया क्यों ना जो है जो ये सरकार है, इस सरकार में जो भी हमारे मन का व्यक्ति है हम उसके साथ मीटिंग करें। तो उस समय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी अपने
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, तो उनके यहाँ पर हमने मीटिंग ली तो उनकी समझ में आ गया कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। और उसका परिणाम ये है कि ये जो सरकार है जिसे ये कहते हैं कि मनुवादी है, मैं तो कहता हूँ कि जो और सरकारें हैं बहन जी के अलावा, क्योंकि वो तो बहुजन मूवमेंट की हमारी पार्टी है, उसके अलावा जो ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं और बुद्ध और बाबा साहब महापुरुषों के नाम जिले वगैरह सब बनाए, उतना किसी ने कार्य नहीं किया, ये तो निश्चित है। लेकिन उन्होंने जो पंचतीर्थ बनाए बाबा साहब के नाम से, चाहे वो आपका जो है बाबा साहब का जन्म स्थल ये महू, और आपका ये 26 अलीपुर रोड है, और ये डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, चैत्य भूमि है, नागपुर है, तो ऐसे जो पंचतीर्थ बनाए तो वो धन्यवाद के काबिल है। उन्हें हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने बाबा साहब के नाम से बड़े ऐतिहासिक स्थल बनाए, और एक अंतर्राष्ट्रीय भी बनाया है उन्होंने अमेरिका के अंदर। वो कौन सी जगह है डॉक्टर साहब? वहाँ पे भी एक उन्होंने बनाया है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने काम किया है, तो हम उसको भी धन्यवाद करते हैं। और इसी आशा उम्मीद के साथ, चाहे उनकी सरकार है, मैंने कहा कि भाई जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। एट्रोसिटीज कम होंगी क्या इससे? अम्बेडकर के नाम पर जब संसद बन जाएगा तो एट्रोसिटीज कम होंगी क्या? अरे भाई साहब, एक ऐतिहासिक स्थल है। देखिए, हम हर वर्ष 14 अप्रैल 6 दिसंबर को जो परंपरा डाली है ना, जो देखते हो वहाँ पे माला अर्पण करने के लिए जाते हैं, हम हमारे ही संघर्ष की बदौलत है। हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसके नेतृत्व में बीपी मौर्य जी लीडर थे। वहाँ पे 1965 के अंदर 66 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं आपको बता दूं 10 लाख लोग उसके अंदर इकट्ठे हुए थे भाई साहब। नहीं, सरकार भी तो यही नहीं, चाहती है। सुनिए, हाँ। पहले पूरी बात सुन लो ना। पहले उस घटना को तो बता दूं मैं। वहाँ पे कम से कम हमारे 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, और यहाँ तक हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं 5 लाख महिलाएं और पुरुष जो है जेल के अंदर गए थे। महिलाओं ने बच्चे भी जेल के अंदर पैदा किए भाई साहब। वो ऐसे ही नहीं वहाँ परंपरा पड़ी है। एक परंपरा जो पड़ी हुई है जिसपे हम गर्व करके जाते हैं संसद भवन में, और वहाँ नारे लगाते हैं कि बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा, ऐसे नहीं लगाते। तो हमारे जो पूर्वज हैं रिपब्लिकन के, समता सैनिक दल के तमाम जो साथी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तब हम वहाँ जाते हैं। तो ये विचार की लड़ाई है साथियों। यदि मान लीजिए, नहीं यदि मान लीजिए वहाँ पर आपने कहा कि वहां जाके कि पार्लियामेंट हमारा है, हाँ। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे 131 मेंबर पार्लियामेंट, क्या जब एट्रोसिटी होती है, बहुजनों की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, क्या वो आगे आते हैं? हाँ, उसका न आने का कारण ये है कि हमने समता सैनिक दल को मजबूत नहीं बनाया साथियों। क्या समता सैनिक आपने हाँ। आरएसएस के हाथ गिरवी रख दिया क्या? नहीं आरएसएस के सारी आपकी भाषा ये लग रहा है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने मजबूत नहीं बनाया। हमारा हर व्यक्ति, चाहे ये जो कल परसों के जो प्रेस रिपोर्टर, मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, ये बातें तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। क्या तुम शाखा लगा सकते हो अपने समता सैनिक दल के? 20 लोग जोड़ रहे हो। आप चाहते हो कि भाई ये भी हो जाए, यानी जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो रोज खाकी नेकर पहन करके शाखा लगा रहे हैं। क्या हम लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। त्याग हम नहीं कर सकते। चाहते हैं कि भाई ये भी हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? हाउ विल बी पॉसिबल? हमने तो पॉजिटिव होकर के कार्य करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितने साथी आप बैठे हैं या आए हैं पत्रकार, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं, आप 20 लड़के वर्दी वाले तय कीजिए, बनाइए अपने क्षेत्र में, आपके ऊपर हमला हो जाए। अभी हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हरसविहार के अंदर हमारे एक पत्रकार के साथ जो है वहां पे जो है हमला कर दिया गया, झगड़ा हो गया। उसके बाद तो आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? बहुजन विचार को भी अपनी शक्ति की जरूरत है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पे अब एक प्रथा चल गई है, बौद्ध कथा कराओ, बौद्ध करा। अरे भैया, तुम्हारे पास सुरक्षा कवच है नहीं और वहां पे हमला कर देते हैं। अभी पीपी सिंह अशोक है, उनकी एक वीडियो आई है, हमने देखा है उसके अंदर कि वहां पे हमला कर दिया, यानी बौद्ध कथा हो रही है, वहीं पे जो है मनुवादी हो रहे, हमला कर दिया। तो हम अपनी सेना बना नहीं रहे, सुरक्षा बना नहीं रहे, और हम चाहते हैं बहुत कुछ। तो उसके लिए तो साथियों मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम मिट के बनना नहीं चाहते कुछ भी, क्योंकि जो लीडर हैं, लीडरों के अंदर एक व्यक्तिवाद आ गया साथियों। मैंने बहुत कड़वी बात लिखी है समता सैनिक दल के माध्यम से, 35-40 साल के अनुभव से, कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग। मैं अपने समाज के नेताओं को कह रहा हूँ, अपने समाज के, चाहे सामाजिक हो राजनीतिक, उनके लिए कह रहा हूँ मैं, न जाने क्यों इतनी मतलबी हो गए लोग। निस्वार्थ के लिए औरत शौहरत दौलत कमो, समता आंदोलन से भटके किसको मार के दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। साथियों, ये स्थिति है, ये पीड़ा है मेरी। आई एम ए नेशनल पोइट, मेरी किताबें भी पहले सोच भी है, ऐसे ही नहीं है।
कोई करे तो सही। बीडी सुजात को जानते होंगे आप, लेकिन एज ए वर्कर जानते होंगे। आपने नेता के रूम में नहीं जाना होगा। जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना समता सैनिक दल में, सबके अंडर में काम किया और आज भी कर रहा हूं मिट करके। मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है। आप छोटे लोग आ जाए, छोटे भी काम करता हूं। तो साथियों, आप जब तक कार्य नहीं करेंगे, कतनी मीठी काणसी करनी मुश्किल है, कतनी तस्करनी करे तो विश्व अमृत हो। काम तो हमारे लोग करते नहीं है, टीका टिप्पणी में करने रहते हैं और पॉजिटिव नहीं होते। काम क्या करें? बेलदारी करें क्या? या बेलदारी नहीं, समाज में निर्माण करो कार्यकर्ताओं का। आपने रोजगार का कोई मुद्दा उठाया? आज तक समता सैनिक दल ने उठाया? बहुत मुद्दे उठाए भाई साहब, हिस्सेदारी भागीदारी के हमारे हर बार होते थे आंदोलन। हाँ, ये मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से ये जो कोरोना काल आया तब से हमारे आंदोलन नहीं हो रहे, नहीं तो हमारे आंदोलन होते हैं। हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर के मैं आपको तमाम पंपलेट दिखा दूंगा। कितनी बार हमने प्रोटेस्ट किया है कि जो निजी क्षेत्र है उसमें भी हमारे लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी जिसकी संख्या वारी, जो मानवर काशीराम ने नारा लगाया था, उसके लिए भी हमारा तमाम बार जो है संसद में और वैसे प्रोटेस्ट हो चुका है। चलो, लेकिन कुछ करना होगा। लेकिन दूसरी बात भी मैं कहता हूं कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। लाल किले पर तिरंगा मिलकर हमें फहराना है। मंत्री संतरी अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है साथियों। ये हमारा लक्ष्य है समता सैनिक दल का, वो भी हमें करना है। क्योंकि हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, और लोग कहते हैं सामाजिक संगठन में कई लोग कहते हैं, हमारे लोग अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं कि भाई राजनीति की बात नहीं करो। क्यों नहीं करें भाई राजनीति की बात? राजनीति की मलाई 3% लोग खा रहे हैं, और वो इन केन प्रकार में, चाहे बसपा आए सरकार में, चाहे दूसरी आए, वो सब में घुसे हुए हैं मलाई खाने के लिए। और हमारे लोग राजनीति से भगते हैं। राजनीति के लिए भी दिमाग लगाइए आप। तो हमने ये सिस्टम बनाया है, आपको बता दें, जो संगठन में शाखा में हमारे काम करेगा 5 साल 10 साल, और अम्बेडकरवादी होगा उसको हम चुनाव भी लड़ाएंगे भविष्य में। ये हमने संकल्प लिया है। और अपनी जो अम्बेडकरवादी पार्टी है, चाहे वो आरपीआई हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनके माध्यम से लड़ाएंगे। जब तपे हुए लोग संसद के अंदर जाएंगे तब हमारा काम करेंगे। लेकिन अब टिके हुए लोग जा रहे हैं साथियों, धन्यवादी लोग जा रहे हैं। समता सैनिक दल तो कोई राजनीति मंच नहीं है, इसमें आपने सारी राजनीति मंच की बात कही है। नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमें राजनीति भी करनी है। हमारे समता सैनिक दल के कार्यकर्ता, सुनिए, समता सैनिक दल के कार्यकर्ता राजनीति वाले जो राजनीतिक मंच लगाए हैं हमारे विचार के लोग, और हम वहाँ एज ए कार्यकर्ता बैठेंगे। ठीक है ना? हम लोग नहीं करेंगे। और अब इसका सिस्टम भी समता सैनिक दल का राजनीतिक रूप से अब आपको कोई प्रदर्शन नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग और प्रशिक्षण, 2 चीजें आगे लागू की जाएगी। ये भविष्य में आप देखना। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए, और इस देश में भाईचारा बंधुत्व लोकतंत्र के माध्यम से स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बार बार नमन करते हुए, सम्मानित मेरे सभी राष्ट्रीय कार्यालय के पदाधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी का सम्मान करते हुए, और सभी हमारे मीडिया कर्मी जो भी सम्मानित चंदन यहाँ पर आए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि 24 तारीख का फरवरी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम भारत की नवनिर्मित संसद भवन बाबा साहब के नाम पर हो और उनकी प्रतिमा लगे। यह आंदोलन इसलिए तय किया गया है कि भारत में जो बहुजन समाज है, जिसकी संख्या 85% बताई जाती है, वो अब तक खंडरों को देखते ही अपने संतोष करता रहा है। उसके प्राचीन जो भव्य स्मारक थे बुद्धकालीन, वो खंडरों में तब्दील हो गए थे। वो खंडरों को देख देख कर अपने तरक्की कर रहा था। लेकिन इसे जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो वही सम्राट अशोक के गौरव को पुनर्स्थापित करते हुए उन्होंने भव्य इमारतें बनाई, पार्क बनाए। तो इससे बहुजन समाज में एक प्रेरित होने की भावना प्रबल हुई कि जैसे दूसरों के मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, क्योंकि जो जिस धर्म से संबंधित हैं, जब उनकी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं तो उनको गौरव महसूस होता है। तो हमारे समाज ने भी इसी गौरव को पुनर्स्थापित किया है, और उसमें वो ज़्यादातर पुनर्स्थापित होने की भावना पैदा हो गई है। भारत में लोकतंत्र का मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं, क्योंकि हजारों साल की गुलामी के बाद जो इस देश में लोकतंत्र को व्यवस्थित किया गया, उसे भारतीय संविधान में पुनर्जीवित
भगवान बुद्ध के आधार पर ही किया गया है। यदि आप भगवान बुद्ध का सार देखेंगे और बहुत भारतीय संविधान को देखेंगे तो बिल्कुल समान रूप से है, और ये पूरे भारत के लिए ही एक आगे बढ़ने का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरे धार्मिक लोग अपनी अपनी बात कहें, हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि जब लोकतंत्र का मतलब बाबा साहब से है, संविधान से मतलब है, तो जैसे पुरातंत्र में बाबा साहब की प्रतिमा पुरानी संसद भवन में स्थापित है, अंदर भी है बाहर भी है, तो इसी तरह ये नई संसद भवन में उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, उसका नामकरण होना चाहिए। पुरानी संसद का संसद भवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन दुनिया में जितनी भी इमारतें हैं, कोई भी हैं, जैसे वाशिंगटन हाउस है वहाँ का सब नाम पर हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर कम से कम बाबा साहब के नाम पर हो। तो 24 तारीख का प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि हम एक प्रदर्शन के रूप में, पहले हमने मार्च रखा था, संकल्प मार्च सड़क पर निकलने का, लेकिन कुछ प्रशासनिक व्यवस्था होने के कारण इसमें थोड़ा प्रशासन ने कहा कि आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं जंतर मंतर पर, उसकी परमिशन आपको दी जाती, तो परमिशन मिल गई है वहाँ पर। तो अब ये जो हमारा होगा, हमारे राष्ट्रपति जी को, सरकार को ज्ञापन वहीं पर इकट्ठा होकर दिया जाएगा। यही इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है। तो आपको कोई प्रश्न करना है उस पर आप बोल सकते हैं। जी। और यहाँ नाम परिवर्तन की बात की जा रही है, जब संविधान ही नहीं रहेगा तो नाम परिवर्तन करा के करेंगे क्या? नहीं, सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं पूरे राष्ट्र के अंदर। पूरे आंदोलन संविधान बचाने के लिए भी चल रहे हैं, और अभी चूँकि अभी तक इस आंदोलन को बहुजन समाज में अनुसूचित जातियाँ ही, अनुसूचित जातियों में भी कुछ 2-2 जातियाँ हर प्रदेश के अंदर, उन्होंने इस मूवमेंट को थामे रखा है। उन्हें अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, महाराष्ट्र में अलग दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में अलग दिया जाता है, लेकिन बहुजन समाज की जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनको तो अभी कुछ पता ही नहीं कि संविधान में कितना अधिकार उनको प्रदत्त किया गया है। लेकिन अभी कुछ मुद्दे जैसे जैसे उठे हैं, बैकवर्ड में उठाए हैं, जैसे हमारे उनके धर्म ग्रंथों में हमारे समाज के बारे में लिखा गया। अभी तुलसीदास जी का मैटर उठाया है कि प्राचीन काल में जो महाकाव्य उन्होंने लिख दिया गया है, उसमें हमारे समाज का उतना पता नहीं था कि हमारे बारे में लिखा है। आज जब वो जागृत हो रहा है तो उस बात को वो मुखर होकर भी कह रहा है। तो संविधान के बचाने के लिए अब ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही हैं, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और संविधान में अगर कोई फेरबदल या कुछ इस तरह का होता, फेरबदल होते रहे, वो तो होता संविधान में दिया गया है, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता। और अभी बयानबाजी आ रही है, अभी हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका बयान आ चुका है कि कितनी कोशिश कर ले भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये भारतीय थी, इसकी ऑथेंटिक है हिंदू। अब हिंदू जो अपने आप को बोल रहे थे वो अपने आप को सनातनी बोलने लगे हैं, वो पाला बदल चुके हैं। अभी हिंदू नहीं कह रहे, उन्हें पता है कि हिंदू पर एक प्रहार हो रहा है, उसके पूरे कंट्री दुनिया के अंदर वो हो रहा है। तो मेरा तो आपसे यही है। अशोक जी, आपको मालूम है जो कि आपने जो आवाज उठा रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं पहले कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जी, जो अभी आपने बात छेड़ी, उन्होंने आवाज उठाई तो उनके ऊपर पिटाई भी कर दी गई है, उनको घेरा गया और धमकी दी जा रही है। हाँ, वो चलेगा, बहुजन के लोग कितने आगे वो चलेगा, सब आ रहे हैं साथ में, सब उनके सुरक्षा में है, ऐसा नहीं है। दल भी समता सैनिक दल ने हाँ इस बाबत कोई कदम उठाया है? हाँ, समता सैनिक दल ने, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो उनसे मुलाकात वगैरह कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि दल के सैनिक जो उनके साथ भी रहें, अगर वो चाहेंगे इस बारे में। तो बैकवर्ड के लोग, ओबीसी महासभा के लोग, जिन पर मुकदमा रासुका हुआ था, रासुका खारिज कर दी गई है, क्योंकि उसमें रासुका, उन्होंने तुरंत रासुका लगा दी कि वहाँ पर एक कानून पास कर दिया कि उन पर रासुका लगाए। नहीं, अपनी अभिव्यक्ति कहने का सभी को वो है। अगर कोई बात गलत है, अगर किसी किताब में, पुस्तक में, आज भी ये तो समझो, अगर किसी पुस्तक में कोई गलत बात लिखी है तो उसे संशोधन हटाना करने में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। यदि इस देश के 85% बहुजन समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपने जो लिखा, अब वो कह रहे हैं कि ताड़न का मतलब शिक्षा से है, तो ताड़ना शिक्षा के ब्राह्मणों के लिए क्यों प्रयोग नहीं किया आपने? क्षत्रियों के लिए प्रयोग क्यों नहीं किया आपने? आपने हमारे समाज के लिए कि डोर गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, एक व्यक्तिगत विशेष उसको रखते हुए नारियों को भी, किसी नारी, अपनी नारी को भी नहीं छोड़ा। हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी भी समाज की नारी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, उन नारियों को भी नहीं छोड़ा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारियों का सम्मान करते हुए हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू की पहचान ही नहीं थी इस कंट्री के अंदर। मुगल काल में, अंग्रेजी काल में हिंदू का कोई नाम ही नहीं था, गैर मुस्लिम उनको दर्ज किया जाता था। ये तो बाबा साहब को सम्मान करना चाहिए उन लोगों को भी जो विरोध कर रहे हैं कि बाबा साहब की वजह से उनकी एक ऑथेंटिक हुई और हिंदू कोड बिल बना। तो ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे सभी धर्मों के अंदर आपसी, जैसे पहले था वैसे ही रहे यहाँ पर।
सभी कोई अलग नहीं है, सभी भारतीय हैं और भारतीय में कोई भी हो वो सब सामाजिक समानता व भाईचारे पर आधारित है। यही है। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस विचार गोष्ठी में उपस्थित हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक सागर जी जो दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय बी डी सुजात जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सम्मानित यशपाल जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय राजकुमार जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस कार्यालय के प्रभारी भी हैं हमारे बोधाचार्य गंगा सागर जी, उन्हीं के साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शंकरलाल कैमवाल जी और जो जिनकी देखरेख में अंबेडकर भवन चल रहा है शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री माननीय दौलत राम जी और समस्त भीम सैनिक और सैनिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, जो ये हमने प्रोग्राम रखा 24 फरवरी का कि जो नवनिर्मित जो संसद है उसका बाबा साहब के नाम से जो ना उसका नवीकरण कराने के लिए, इसके लिए हम लोगों ने लेटर ओम बिरला जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को जो ना हम पहले दे चुके हैं। पहला लेटर हमने 19 जनवरी को दिया, 19 दिसंबर को दिया। दूसरा लेटर हमने जो जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमने फिर जो उसमें जनवरी में दिया। तब हमारे पास कोई उसके जो ना लिखित में कोई सूचना नहीं है, तो तब हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा 24 फरवरी का। तो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे और रोड प्रदर्शन करना था, तो उसमें हम लोग जब जाकर के वहाँ मिले डीसीपी से, कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे, तो रोड की परमिशन नहीं देंगे, मगर आप लोगों को हम जंतर मंतर की परमिशन देते हैं। आप लोग आइए, अपना मेमोरेंडम जो ना यहाँ से जो जिसको भी आप देना चाहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ओम बिरला जी को, वो आपका डेलीगेशन हमारी जो यहाँ से गाड़ी जाएगी वो आपको लेकर के जाएगी। तो हम आने वाली इस 24 फरवरी को सभी संगठनों से जो बाबा साहब के नाम पे संगठन बना करके चला रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, जो अपने आप को बाबा साहब के हितैषी समझते हैं, तो हम उनसे सभी से अपील करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो ना जंतर मंतर पे पहुँचे और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा उसमें जो ना लगाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं हमारे जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं खरीदी थी और इस जगह को बाबा साहब के पास तमाम जो मनुवादी लोग थे, चाहे बिड़ला जी थे या दूसरे लोग आए कि बाबा साहब हम इसको बना देते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मेरे समाज के लोग जब आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो वो दान भी करेंगे। और आज समाज के सहयोग से और आदरणीय दौलत राम जी और इनकी टीम के माध्यम से यहाँ पे जो 4 मंजिला हमारे उस समय अध्यक्ष होते थे, ये 4 मंजिल जो भवन बना हुआ है ये एसोसिएशन की देन है और समता सैनिक दल का भी इसमें जो पूरा सहयोग रहा है। तो मैं ऐसे उनके महामंत्री आदरणीय दौलत राम जी से अनुरोध करूंगा कि 24 फरवरी के बारे में थोड़ा सा आप अपना एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि ये दिल्ली स्टूडेंट का वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मैं आपको बता दूं जो जन्मोत्सव कमेटी है वो भी जुड़ी हुई है, संत रविदास जो कमेटी है वो भी जुड़ी हुई है, सब सारी जो संस्थाएं मिलजुल के काम करती है मिशन में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा 24 फरवरी के बारे में आप प्रकाश डालें। आदरणीय दौलत राम जी। सभी साथियों, आज जो विचार गोष्ठी है इसमें मेन जो है कि संसद भवन पे नया जो संसद भवन बन रहा है उस पे प्रतिमा लगे बाबा साहब की, और जिस तरह ये जो है पुराना जो मतलब सांसद है उसी तरह जो है वो चले सेटअप हो। तो इस संबंध में हमारी जो टीम है समता सैनिक दल, दिल्ली शुल्का वेलफेयर एसोसिएशन, बौद्ध महासभा और अन्य जो
दल हैं, सारे जो साथ हैं, क्योंकि ये एक महान कार्य है। इससे हम लोगों की पहचान बनती है, बौद्ध परंपरा की पहचान बनती है, चूल कास्ट की पहचान बनती है। और ये लोग जो है उसको तोड़ना चाहते हैं, वो गलत है। उसको जो है मतलब बनाए रखने के लिए हम जो सरकार से अपील करते हैं कि वो इसको दुरुस्त करे और सबकी मंशा के हिसाब से कार्य करे। ऐसा नहीं है कि लोगों में गलत प्रचार जो चला जाए, गलत बात चली जाए, उससे जो सरकार का ही वो होगा, अहित होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई 24 फरवरी को तन मन धन से सारे लोग पहुँचे और एजिटेशन में हिस्सा लें, जिससे कि हमारा समाज जागरूक हो। जय भीम। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी जरा दो शब्द बोलेंगे इसमें। ये इधर करो। इस तरीके से लग रहे हैं और काफी संख्या में उनके माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए हमारा जो धन है वो भी हमने करीब इकट्ठा कर लिया है, तो आपके ही सहयोग से हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। तथा गौतम बुद्ध में बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी समन्वय साथियों को जय भीम नव बुद्धाय करता हूँ। और जितने भी मीडिया कर्मी हैं इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए साथियों, मैं कड़वी बात के लिए जाना था, कड़वी ही बात कहूँगा। बिना धन बल के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। हम गल बजाय ज़्यादा करते हैं, सहयोग नहीं करते। जब लोग सही करें घर से निकलेंगे, ये भी तो कोई निकलेगा। बात तो बहुत करते हैं, एक दो टांग खिंचाई करने में कसर नहीं छोड़ते हम, लेकिन करेगा क्या? सिर्फ समता सैनिक दल। क्यों भैया, पूरे देश का ठेका समता सैनिक दल नहीं ले रखा है। और समाज कहाँ गया हमारा? सबको साथ चलेंगे जब ही कुछ हो पाएगा। अब खाली आप लोग ये कह रहे हैं सिर्फ दल ही दल करेगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है भाई। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ ईमानदार से, सबको निकलना पड़ेगा। सबका साथ नहीं मिलेगा, कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं होगा। केवल समता सैनिक दल पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। हम कहते हैं हमारा जितना भी शोषित पीड़ित समाज है उन सबको आगे आना चाहिए, उनको अगुवाई करनी चाहिए। अगुवाई भले ही समता सैनिक, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम भी नहीं चल पाएंगे। मैं फिर यही ईमानदारी से कहता हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, मंजिल मिले ना मिला एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊँगा। जय भीम, जय नम। डॉक्टर साहब सॉरी, तो हमें जान नहीं आएगी, बैठे बैठे कब तक काम करेंगे। सॉरी, मैंने अभी सर्वप्रथम तथागत बाबा साहेब और बोलिए तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए और आदरणीय मंच, सम्मानित मंच को सल्यूट करते हुए, फिर नाम गिनाने में समय पूरा लगेगा। आप डायरेक्ट करो अपनी बात, डायरेक्ट करो। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। आज जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और महासंगठन ने बाबा साहेब को सम्मानित करने के लिए उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धा से सम्मान के लिए ये जो कदम उठाया है, ये उन कदमों में ही है जो 2 अप्रैल 2018 में हमारे समाज, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे महाजनों ने करके दिखाया। ठीक उसी तरह 24 फरवरी को, क्योंकि मार्च में वो इसका नामकरण करने जा रहे हैं, मैं अपने कार्यकारिणी की सूझबूझ और तत्परता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम समय में ही इतनी तैयारियां करने के लिए लोगों से आह्वान किया है कि सही में ही जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, उन सभी से दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से विनम्र निवेदन है कि सच्चे मन से, ईमानदारी से, निस्वार्थ निष्ठा कर्म के साथ इस आयोजन में अपनी भागीदारी अवश्य दर्ज कराएं और तन, मन, धन
देंगे तो मायने रखेंगे कि हाँ बाबा साहब को मानने वाले अब खड़े हो गए। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जागृत कर कि बाबा साहब के संगीत बज गया है, सारी गड़बड़ हो जाएगी। कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। मैं सबसे अपने से भी ज़्यादा धन्यवाद अपनी मीडिया को दूंगा। अभी 1 साल से हमारी मीडिया ने हमारा बहुत ही सहयोग दिया है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी जैसे अभी तक आपने साथ निभाया है, यही साथ आपका 24 फरवरी को नजर आएगा। और आप लोगों के सहयोग की पूरी कामना के साथ आगे के प्रोग्राम में हर तरह से सहयोग करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। Rahul Das, and I will give this message in English because the Samta Sanidhan is a national body. It has branches in Maharashtra, in Tamil Nadu, in Northeast, everywhere. So this march of 24th of February it will be a historical march, and by chance it is my birthday also. So this 24th march, it tells us, although this work is very iconic, like, they just naming a building. Naming a building, naming a place, a birthplace or the parliament, the work is iconic. But it tells that we, people of Samta Sanidhan, are alive. And historically, if there is a history writing in the proper way, our name will be always there. It will be mentioned. And I'll give you one example of a train in Japan. The train used to carry just one child, just imagine, from the village to the city, and the government wanted to stop that train. And that girl who used to go to school, single girl in that train, she wrote a letter to the Prime Minister and said, if you stop this train, there will be a disencouragement for the education. So the Prime Minister of Japan, he listened to her, and he continued this train with only one child to carry. So our activity of 24th March for this agitation, it brings hope to the people, and it tells us that the people of Delhi and of India are alive and very active. Thank you so much. Of India, well. मैं बोल रहा था दूंगा एक मिनट इनको उधर कर दो, आ जाइए तुम सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। पुनीत भी वो माइक भी इधर कर, छोटे वाले का और पास नहीं हो, कोई सब कर रहे तारों को जोड़ कर दो, ऐसे में बोलिएगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी मैं आप सबके मीडिया के सभी साथियों से आभारी हूँ कि आपने इतना समय निकाला, लेकिन मैं कुछ ही बात आपसे कहना चाहूँगा। बाकी मेरे सभी साथी जो राष्ट्रीय लेवल की टीम ने सब कुछ बोल दिया है। उसी बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, और खासकर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से एक विनती करना चाहता हूँ, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ उनके चरणों में भी एक विनती करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के नाम पे पोस्टर लगा करके, बाबा साहब की मूर्ति लगा करके या पोस्टर लगा करके लाभ उठाते हैं बहुजन समाज के लोगों का, जो 85% है। आज ये वक्त आ गया है, इसका आह्वान समता सैनिक दल ने किया है, और ये आह्वान इसलिए किया है कि जो नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा लगे और बाबा साहब के नाम से, क्योंकि अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, वो सभी जब देश से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। इनकी पहचान इस भारतवर्ष के जितने भी पीएम, सीएम, डीएम जितनी भी है, उनकी पहचान अगर आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री में अगर होती है तो वो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। लेकिन मैं आज उन सबके चरणों में नम्र निवेदन और विनती करूंगा, और तमाम समता सैनिक दल इस बात का आह्वान कर रहा है कि 24 फरवरी को जो एक मैसेज छोड़ने के लिए और
इन देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री सबसे उनको सोए हुए उनको जगाने के लिए ये एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप ये सब लोग कहते करते क्यों नहीं? अगर करना चाहते हैं तो इस नया संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम से किया जाए, ताकि 85% बहुजन ये कहे कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कुछ किया है या हमारा कहीं गिनती में रखा है। इसलिए ये काम प्रोग्राम किया जा रहा है और मैं इससे अवगत हूँ। अपने जो सहयोगी मेरे साथी हैं कि ये हमारी बात को माना जाए और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और की प्रतिमा प्लस संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम रखा जाए। ये मैं सबके साथ आग्रह करता हूँ, ताकि आपका ये मैसेज पॉजिटिव जाए, ताकि बहुजन समाज ये समझ सके कि हाँ, वाकई ये नाम से ही नहीं, काम भी कुछ करके दिखाते हैं। इन्हीं साथों के साथ में जय भीम, नमो जय आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का आपका स्वागत है। और 24 तारीख के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में तय किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव कि NCR के आसपास के तमाम लोगों को यहाँ पर आकर प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन साथ ही देश के तमाम प्रदेशों में उसी दिन सभी प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी वो वहाँ से ज्ञापन प्रेषित करेंगे सभी प्रदेशों से, और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर होगा। ज्ञापन एक ही रूप में होगा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ तय करेगी वही ज्ञापन प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 का चुनाव सामने है, लोकसभा का, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में चूँकि वोट का बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, और बाबा साहब के अनुसार कि 22वीं सदी बहुजनों की होगी। यदि कोई इसमें वो होता है तो वोट तो हमारा भी ज़्यादा है, हमारा ही लोगों का ज़्यादा है, और सभी का नंबर जब आ चुका है तो बहुजन समाज भी इसलिए जागृत है। तो 24 के चुनाव को देखते हुए तमाम बहुजन समाज भी इकट्ठा है और पूरा प्रयास करेंगे कि बाबा साहब का सम्मान सुरक्षित रहे। यदि बाबा साहब के सम्मान में किसी ने भी देरी करी है तो उसको नेस्तनाबूद होने में भी कोई देर नहीं लगी है। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने में सबसे बड़ी चूक की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन महान विभूतियों को नवाजा जाता है, चाहे बुद्ध हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, और अपने देश में यदि सम्मान ना मिले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा उसका परिणाम ही जाता है। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि तमाम चीज़ों को इंगित रखते हुए और सब चीज़ को भुलाते हुए बाबा साहब के सम्मान को बरकरार रखें और संसद का नामकरण और प्रतिमा पर लगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबका आमंत्रण 24 तारीख में आपको पुनः हम आमंत्रित करते हैं कि आप जंतर मंतर पर पहुँचते हैं। और सब मेरी पूरी टीम का, हमारे डॉक्टर राहुल दास जी का, हमारे टेमवाल साहब का, प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजकुमार गौतम जी का, कोषाध्यक्ष जी का, हमारे जसपाल सिंह जी, या जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं बीडी सुजात साहब का, जो अथक प्रयास मीडिया कर्मियों सभी में कर रहे हैं, दौलत राम जी का, मुराद का, सभी लोगों का, हमारे तमाम साथी जो लोग हैं, सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद अदा करते हुए इसको आज झंडारोहण की कार्रवाई को, अवरोहण की कार्रवाई को करें और यहीं पर धन्यवाद। थोड़ी देर आगे हो जाओ। सभी सारे जय भीम नारे के साथ घर की तरफ मुंह होगा सबका। शेर सलूट करेंगे। शेर सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दूसरी बात, शेर सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तीसरी बात, शेर सलूट। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर अमर है बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद।
का नारा, समता मैत्री भाईचारा, समता सैनिक दल का नारा, समता मैत्री भाईचारा, भारत का संविधान है मान, है मान, भारत का संविधान है मान, है मान, भारत का संविधान है मान, है मान, नवनिर्मित संसद का नाम बाबा साहब के नाम, नवनिर्मित संसद का नाम बाबा साहब के नाम, नवनिर्मित संसद का नाम बाबा साहब के नाम, नवनिर्मित संसद के आगे बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, लगाई जाए, लगाई जाए, निर्मित संसद के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, लगाई जाए, लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः पुनीत जी